थे इसमें तो ऋग्वेद के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवा, तो मैंने क्या है, अपना जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है। अब इसके क्वेश्चन यही से बनाए गए, है ना। अपन एक लेवल मेंटेन करते हैं चीज़ों को लेकर। ओके, सभी लिए नमस्ते, गुड इवनिंग। और अपन सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है असममिलित है। असममिलित को लेकर के क्वेश्चन पुटअप है। तो देखो, असममिलित को लेकर के पहले तो बता दूं, ये बहता नाम का नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन है ब्रह्मा। ऐसे है। तो देखिए, सबके सब जुड़ जाइए, सब नमस्ते सबके लिए। कि देखो, जैसे चार वेद हैं, तो चार वेदों में जैसे एक वेद का नाम है ऋग्वेद, एक वेद का नाम है यजुर्वेद, एक वेद का नाम है सामवेद और एक वेद का नाम है अथर्ववेद। चार वेद हैं। प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा, यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा, सामवेद का उपवेद क्या कहलाएगा, अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाएगा। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद का उपवेद देखा जाए तो इसका तो प्रॉपर आयुर्वेदी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेदी कहलाता है। उसी प्रकार से जैसे देखा जाए, यजुर्वेद जो है, इस यजुर्वेद का उपवेद भी धनुर्वेदी कहलाता है। और जैसे देखा जाए, सामवेद जो है, इस सामवेद का भी उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। परंतु दोस्तों ध्यान रखना, अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद का उपवेद देखा जाए तो इसका जो उपवेद है ना, इसका उपवेद कहलाता है शिल्पवेद। शिल्पवेद कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से गुड इवनिंग सभी के लिए, गुड इवनिंग। पेपर में तो सीधे ऐसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद है। अब आपको ऑप्शन चार मिलेंगे। प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है, प्रत्येक वेद का अपना एक आरण्य ग्रंथ होता है, प्रत्येक वेद का अपना एक उपनिषद होता है। चलिए, और प्रत्येक वेद का एक भाषणकर्ता होता है और प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद का उपवेद है, अब ऑप्शन आपको चार मिलेंगे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। अपन क्या टिक करेंगे, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, तो गंधर्ववेद। परंतु अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद ब्रह्मा नहीं है। तो ये असममिलित हो गया। टारगेट अपना क्या रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि क्वेश्चन तो अपन एक सॉल्व करें, पर एक क्वेश्चन की व्याख्या में कम से कम 4 से 5 कंटेंट या 4 से 5 फैक्ट्स को याद करें। तो आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेद ऋग्वेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, गंधर्ववेद सामवेद का है और ब्रह्मा अथर्ववेद का नहीं है। तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है, शिल्पवेद। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि असममिलित है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है लिखने में। वेदों का उपवेद ये तो यहाँ सही है, परंतु यहाँ उन्होंने कुछ लिख दिया, जैसे ऋग्वेद का होत्रा। ऋग्वेद का क्या लिख दिया, होत्रा। तो सबसे पहले अपन इसमें एरर सही करते हैं। ये दोस्तों इस जगह उपवेद शब्द नहीं होना चाहिए, ये उपवेद शब्द नहीं होना चाहिए, इस जगह शब्द होना चाहिए पुरोहित। क्या शब्द होना चाहिए, पुरोहित। अब देखो, अपन ने अभी क्या देखा, अब जैसे जिस प्रकार से प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक वेद का अपना एक पुरोहित होता है। जैसे कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन होगा, उसी प्रकार से यजुर्वेद का पुरोहित कौन होगा, सामवेद का पुरोहित कौन होगा और अथर्ववेद का पुरोहित कौन होगा। अब इसमें भी असममिलित को लेकर पूछा गया है। जिस प्रकार से अपन ने यहां पर देखा, तो इसमें भी असममिलित को लेकर के था, उसी प्रकार से यहां पर भी असममिलित को लेकर के है। तो देखो, अपन को बताना है कि कौन सा इसमें असममिलित है। इसका कमेंट दीजिए, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं इसका कमेंट दीजिए कि यदि इनके उपवेदों को पुरोहितों को देखा जाए तो कौन से ग्रंथ का कौन सा पुरोहित है, बताइए। पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो, देखो इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस जैसे पटवार सिलेबस में है।
मास्टर जी सच में बहुत होशियार हैं, अथाह ज्ञान भंडार है। ये भावना जी लोहागढ़ की भूमि से मैसेज कर रहे हैं, और अब की बार आपको थर्ड ग्रेड सेलेक्ट होना है ना। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है, आज के टाइम पर इसी प्रकार के इसी पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सीधा फैक्ट आएगा कि ऋग्वेद का उपवेद, ऐसे फैक्ट आएंगे। पर देखो आप इसमें ये चीज देखो कि क्वेश्चन है कि ये तो वेद हैं और ये इनके पुरोहित हैं। पुरोहित से तात्पर्य है यदि कोई ऋग्वेद को, जैसे कि मेरे हाथ में ऋग्वेद है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद की कॉपी है। यदि मैं इस ऋग्वेद को पढ़ूंगा ना तो मैं ऋग्वेद का पुरोहित हूं। ओके, जैसे मेरे यजुर्वेद है, यदि मैं यजुर्वेद को पढ़ूंगा ना तो मैं यजुर्वेद का पुरोहित कहलाऊंगा। पर बात है कि मुझे कहो आप, ओके, ऐसे समझो आप। तो जैसे ये ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है होत्रा, ये बिल्कुल सही है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है अर्धुवर्य, ये बिल्कुल सही है। वाला कहलाता है उद्गाता, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों होत्रा बिल्कुल सही है, अर्धुवर्य बिल्कुल सही है, उद्गाता बिल्कुल सही है। परंतु दोस्तों विशेष बात ध्यान रखना, अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद का दोस्तों जो पुरोहित है, अथर्ववेद का पुरोहित गोपत नहीं है, अथर्ववेद का पुरोहित है दोस्तों ब्रह्मा। अथर्ववेद का पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। अब आप इसमें देखो, इसमें गलत क्या पॉइंट हो जाएगा, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, ये इसमें असम्मिलित हो जाएगा। अपन ने क्वेश्चन तो सॉल्व किए दो, पर दो क्वेश्चन से 8 फैक्ट याद किए हैं। 8 फैक्ट कैसे? प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद है, प्रत्येक वेद को समझने के लिए उपवेदों की रचनाएं की गई हैं। ऐसे देखो दोस्तों, प्रत्येक वेद को पढ़ने वाला पुरोहित कहलाता है, और ऋग्वेद को यदि कोई पढ़ेगा तो वह होत्रा कहलाएगा, यजुर्वेद को कोई पढ़ेगा तो अर्धवल्य कहलाएगा, सामवेद को पढ़ेंगे तो उद्गाता कहलाएंगे, और अथर्ववेद को पढ़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कहलाएंगे। अथर्ववेद को पढ़ने वाला गोपत नहीं कहलाएगा, गोपत नहीं कहलाएगा। ओके, तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है दोस्तों, एक तरफ वेद है और एक तरफ ये, इस जगह भी इसमें एरर है, ये भी दोस्तों यहां पर है, ये लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ। बताओ क्या लिखा हुआ है ये? जिस प्रकार से, मैं फिर बता रहा हूं, जैसे जिस प्रकार से प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है, जिस प्रकार से प्रत्येक वेद का अपना एक अलग से पुरोहित होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे प्रत्येक वेद का अपना क्या होता है? एक उपवेद होता है। प्रत्येक वेद को पढ़ने वाला पुरोहित कहलाएगा, तो प्रत्येक वेद का अपना एक अलग से पुरोहित होता है। जैसे कि अपन ने ऋग्वेद का होत्रा पुरोहित होता है, यजुर्वेद का अर्धुवर्य होता है, सामवेद का उद्गाता होता है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है। प्रत्येक के अपने अलग अलग पुरोहित हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक वेद के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे समझना, इसमें से जब जब क्वेश्चन आता है, इसमें से जब जब क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन तो सीधे फैक्ट आएगा एग्जाम में, पर वो एग्जाम में आने वाला फैक्ट है वो हिला देता है। वो कैसे? 100 पर 100 लड़के यदि पेपर दे रहे हैं, तो उनमें से 98 तो यहीं पर अपना हथियार टेक देंगे, तलवार रख देंगे, तो नहीं होता क्वेश्चन। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करो आप। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखो कि ऋग्वेद जो है ना, इस ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय शतपथ। बात है या फिर ये नहीं है? जैसे अपन ऋग्वेद पढ़ते हैं तो तैतृय ब्राह्मण में क्या है, शतपथ ब्राह्मण में क्या है, ऐत्री में क्या है, कौशिकी में क्या है, गौपथ में क्या है, पंचविश में क्या है, षड्विश में क्या है, जैमिनी में क्या है, सबको प्रॉपर में पढ़ा जाता है। एक एक के ऊपर किताबें हैं, एक एक के ऊपर प्रॉपर व्याख्या पढ़ी जाती है। तो देखो दोस्तों, अब बात आती है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ इनमें से कौन से हैं, यजुर्वेद के कौन से हैं, सामवेद के कौन से हैं, और अथर्ववेद के कौन से हैं। तो आप इसका उत्तर दीजिए सबके सब। जितने भी क्लास में लाइव देख रहे हैं इसका कमेंट दीजिए कि इसमें कौन सा सम्मिलित होगा अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण ग्रंथ इन वेदास। कि ब्राह्मण ग्रंथों को यदि वेदों से सम्मिलित करें या वेदों को ब्राह्मण ग्रंथ से सम्मिलित करें, तो इसका अपन उत्तर क्या दोगे? दीजिए नामिका जी, इसका उत्तर क्या दे रहे हैं अपन? तो देखना दोस्तों, अपन इसकी व्याख्या करते हैं, बिल्कुल इसके उत्तर दे रहे हैं। तो
भावना जी जो लाइव क्लास देख रहे हैं ये भी, इनको भी उत्तर देना है। तो देखो सम्मिलित करने को देखा जाए दोस्तों कि ये वेद हैं, ये इधर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो यही हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। फिर आता है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे जाएं तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय, और ऋग्वेद के यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी, ये भी ध्यान रखना। परंतु दोस्तों सामवेद जो है ना, इसे सामवेद के यदि ब्राह्मण ग्रंथ को देखा जाए तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये। ओके, अब आप इसका उत्तर देख लीजिए। इसका जो उत्तर होगा कौन सा हो रहा है, ए में 1, बी में 2, तो इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। अरे अपन ने थोड़ा सा एरर कर लिया इसमें। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ये हैं और ऐत्रेय कौशिकी, और यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय शतपथ, ऐसे है। तो ए में 2, बी में ये, सी बिल्कुल, ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो देखो ध्यान रखना सीधा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि सामवेद है तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों को देखा जाए तो पंचविश, षड्विश और जैमिनी हो गए। उसी प्रकार से अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया गोपथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐत्रेय कौशिकी, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया तैत्तिरीय और शतपथ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से बी। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, इस फैक्ट में कितने सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप ये देखो सामवेद है तो सामवेद का पंचविश है, षड्विश है और जैमिनी है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सामवेद का निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर से मैं, सामवेद का निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन पंचविश, षड्विश, जैमिनी, गोपथ। बताओ क्या करोगे, गोपथ नहीं है। सामवेद का निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे पंचविश है, षड्विश है, यदि इन तीन के अलावा यदि कुछ और चौथा ऑप्शन होगा वही तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। अब देखो पेपर में कैसे सीधे क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि पंचविश जो है, पंचविश का निम्न में से कौन सा वेद है, कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है। तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो सामवेद का। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो अथर्ववेद का। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो ऋग्वेद का। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो यजुर्वेद का। ऐसे आपको ध्यान रखने, इनको तो ऐसे रट लो जबरदस्त तरीके से। आप इनको जितना अच्छी तरह से रटोगे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होने की पूरी गारंटी है। कि कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी है, इसमें से जब जब क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ऐसे गाड़ी हिलती है पेपर सॉल्वर की। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ है, और ये से नो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन और भी बड़ा कर लेते हैं। जैसे आप देखना है इसमें कि अपन ने अभी देखा, आप मुझे बताइए, जैसे ये ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है, बताओ। इसका उपवेद क्या कहलाएगा, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा, आयुर्वेद। उसी प्रकार से यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाएगा, धनुर्वेद। उसी प्रकार से जैसे सामवेद का देखा जाए तो सामवेद का क्या कहलाएगा, सामवेद का देखा जाए दोस्तों तो सामवेद का क्या कहलाएगा, गंधर्व वेद। सामवेद का क्या कहलाएगा, गंधर्व वेद। अथर्ववेद का देखा जाए तो अथर्ववेद का क्या कहलाएगा, शिल्प वेद। अब देखो कितने क्वेश्चन एक डायग्राम में हैं। यदि यही डायग्राम याद है तो समझो कि यदि वैदिक संस्कृति से जो क्वेश्चन सीधे आने वाला है वो अपन इसमें सॉल्व कर देंगे। इसके बाद देखो कि ये तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इनके ये हो गए उपवेद। और फिर अपन ने अभी देखा कि प्रत्येक वेद का अपना एक पुरोहित होता है। हर वेद को पढ़ने वाला पुरोहित कहलाएगा, और हर वेद का अपना एक अलग अलग पुरोहित है। जैसे कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है, होत्रा कहलाता है। जैसे कि देखा जाए दोस्तों यजुर्वेद जो है
इस यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाएगा बताइए? यजुर्वेद का पुरोहित, यजुर्वेद का पुरोहित देखा जाए तो इसका पुरोहित कहलाएगा अर्धवर्य। जैसे कि देखा जाए गंधर्ववेद यानी कि सामवेद, सामवेद का पुरोहित कहलाएगा उद्गाता, उद्गाता कहलाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे देखा जाए शिल्पवेद, तो शिल्पवेद का जो या अथर्ववेद का शिल्पवेद, शिल्पवेद का उद्गाता कौन, पुरोहित कौन कहलाएगा? तो इसका जो पुरोहित है, इसका पुरोहित कहलाएगा ब्रह्मा। अब देखो ये जो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जितनी भी लाइव देख रहे हैं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपका एक क्वेश्चन आपकी झोली में है। अब वो इसमें कैसे भी घुमा ले, इसके अंदर से प्रश्न बनाएगा। चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथों से बना ले तो इसमें से आएगा, या वो किसी वेद का उपवेद पूछ ले तो यहां से आएगा, वो किसी वेद का पुरोहित पूछ ले तो भी यहां से आएगा। तो देखो ऋग्वेद का पुरोहित होत्रा, यजुर्वेद का पुरोहित अर्धवर्य, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। प्रत्येक वेद के अपने उपवेद हैं, प्रत्येक वेद के अपने उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, तो ये इनके उपवेद हो गए। उसी प्रकार से प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मैं बार बार इस पर फोकस दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए दोस्तों कि ऋग्वेद में हो गया ऐत्रेय कौशिक, यजुर्वेद का हो गया तैतृय सतपथ, सामवेद के हो गया पंचमी षडवेद जैमिनी है, और अथर्ववेद का क्या हो गया गोपथ। क्लियर? तो ये आपके सामने जो एक टेबल ओपन हो रखी है, ये जो वैदिक संस्कृति अपन जो वेदों का अध्ययन पढ़ते हैं, ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि यदि आप वेद पढ़ रहे हैं, यदि आप वेद पढ़ रहे हैं तो ये तो आप पे आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि अधिकांश तो क्वेश्चन तो यहीं से टिकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये महर्षि वेदव्यास हैं और ये महर्षि वेदव्यास गणेश जी के लिए कुछ बोल रहे हैं, और गणेश जी के लिए जो बोल रहे हैं गणेश जी इसमें लिख रहे हैं, और आप यहाँ पर एक आकृति देख पा रहे होंगे, और भगवान विष्णु जो हैं वो इस वृत्तांत को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ओके, तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि ये जो हैं ये दोस्तों महर्षि वेदव्यास हैं, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास हैं ये, और इनका पूरा नाम जो आता है, इनका पूरा नाम आता है कृष्ण द्योपायन महर्षि वेदव्यास। ये दोस्तों कृष्ण द्योपायन महर्षि वेदव्यास हैं, और कृष्ण द्योपायन महर्षि वेदव्यास हैं। इन्होंने ही महाभारत भगवान गणेश जी के हाथों से लिखवाया था। और अपन ये भी पढ़ते हैं कि गणेश जी ने इस समय एक शर्त रखी थी कि जो वेदव्यास जी जो थे, वेदव्यास जी चाहते थे कि महाभारत का संकलन किया जाए और महाभारत को किसी न किसी पांडुलिपि में संकलित किया जाए। तो महर्षि वेदव्यास गणेश जी को लेके आए कि वेद महाभारत लिखना है। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं जिस स्पीड से लिखूंगा आपको उसी स्पीड से बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सरस्वती नदी के किनारे जहां पर 5 सहमत तक सरोवर थे वहीं पर लिखा गया था। तो सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास गणेश जी को अपने साथ लेकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। शर्त क्या थी इनकी? गणेश जी की शर्त थी कि मैं जिस गति से लिखूंगा उस गति से यदि आप नहीं बोल पाए तो मैं कलम छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं। तो दोस्तों महर्षि वेदव्यास बोलने लग गए, गणेश जी लिखते गए। अब पर गणेश जी की स्पीड इतनी तेज कि महर्षि वेदव्यास उस स्पीड से बोल नहीं पाए। तो पीछे क्या है, पास में सरस्वती नदी बह रही थी। तो वेदव्यास जी ने सोचा कि यदि सरस्वती नदी का प्रवाह थोड़ा तेज हो जाए और प्रवाह इतना तेज हो जाए कि वहां पर तेज गर्जना आए, आवाज आए पानी की। अब वो जैसे ही पानी की आवाज आएगी तो गणेश जी सुन नहीं पाएंगे, तो बार बार बोलने पड़ेंगे, क्या साहब मैं पीछे रह गया, दोबारा बोलो क्या साहब पीछे रह गया। कहते ना अपन क्लास में यदि कोई पास से ट्रैफिक गुजर रहा हो तो अपन लिख नहीं पाते हैं टीचर की अकॉर्डिंग। तो जैसे ही सरस्वती नदी का प्रवाह थोड़ा तेज हो गया तो गणेश जी सुन नहीं पाए, बार बार ये ऐसे पूछे, मैं पीछे रुको दोबारा बोलो, पीछे रुको दोबारा बोलो। गणेश जी ने कहा कि रोको, इस नदी का प्रवाह तेज हो गया, पहले मैं इस नदी के प्रवाह को कम करके आता हूँ। अब जबकि प्रवाह तेज किसने किया था? वेदव्यास जी ने। अब जैसे ही गणेश जी इस प्रवाह को तेज करने के लिए गए तो इन्होंने सरस्वती नदी से कहा
कि प्रवाह को कम कर लिया जाए, क्योंकि मैं इस समय महाभारत का संकलन कर रहा हूं और वेदव्यास जी की वाणी को सुनने में मुझे बाधा हो रही है। गणेश जी इस बात को कहकर के आ गए। नदी ने अपना गर्जना युक्त प्रवाह और तेज कर दिया। अब गणेश जी बिल्कुल नहीं सुन पाए। गणेश जी क्रोधित हो गए। गणेश जी ने कहा कि पहले इस नदी को बता के आता हूं, जब लिखेंगे अपन महाभारत। तो गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया था और श्राप ये दिया था कि सरस्वती नदी, तुझे अपने तेज प्रवाह पर जो गुमान है, तू आने वाले किसी भी युग, किसी भी कालखंड में अब तू जमीन पर नहीं बहेगी, तू पाताल लोक में चली जाएगी, भूमिगत हो जाएगी। तो सरस्वती नदी भूमिगत हो गई। अब जैसे ही सरस्वती नदी भूमिगत हुई तो सरस्वती नदी ने भगवान गणेश जी से बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं, गलती हो गई और अब मैं आराम से बहूंगी और बिल्कुल तेज गर्जना नहीं होगी, तुमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, माफ कर दीजिए। तो भगवान जी क्या हुआ करते थे, चाहे कोई सी भी देव क्यों ना हो, वो माफी बहुत जल्दी दे देते थे। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने जो तुम्हें श्राप दिया ऐसे वापस तो नहीं ले सकता, पर इसमें कुछ बदलाव कर सकता हूं। तो करो, फिर बदलाव क्या है। तो फिर गणेश जी ने कहा कि सरस्वती नदी जो तुम बह रहे हो, द्वापर युग की बात थी ये, कि द्वापर युग में तुम भूमि में अंदर ही बहोगी और कलयुग में भी तुम भूमि के अंदर ही रहोगी। परंतु जैसे ही कल्कि का अवतार होगा, भगवान विष्णु जब कल्कि का अवतार लेंगे, तब सरस्वती नदी ऊपर आ जाएगी और इस धरती पर जितना भी पाप जगह जगह फैला हुआ है, हर पाप से ग्रसित व्यक्ति इसी सरस्वती नदी में नहा करके अपना आप को शुद्ध करेगा। तो अपन को अब किसका इंतजार करना है? कल्कि के अवतार का। तो सरस्वती नदी जब जमीन पर आएंगी, है ना। तो ये कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास हैं। मैं आपके लिए बता दूं, कृष्ण द्वैपायन, इनका जो नाम था ना, इनका नाम तो कृष्ण द्वैपायन था, नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण कहते हैं काले को। सत्यवती के पुत्र थे ये। महर्षि द्वैपायन या महर्षि वेदव्यास जो थे, इनके पिता जो थे, इनके पिता थे पाराशर ऋषि। पाराशर ऋषि इनके पिता थे और इनकी माता जो थी, इनकी माता थी दोस्तों सत्यवती। सत्यवती इनकी माता थी। तो ऋषि पाराशर और माता सत्यवती का बेटा हुआ था कृष्ण द्वैपायन। तो ऐसे कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन का जन्म बीच में ऊपर जैसलमेर, बिल्कुल क्या कह रहे हैं, बीच में ऊपर आई सर जैसलमेर में। अच्छा, वो कहना चाह रहे हो जो जैसलमेर में एक बोरवेल लग रहा था और नीचे से पानी आ गया, है ना। कोई गोविंदास जी कुछ भी कह सकते हैं। तो यदि नीचे से कोई धारा सडनली ऊपर ऐसे आ जाती है तो वो कोई उस जगह का कोई जमीन से रिलेटेड कोई नीचे कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। पानी ऐसे ऊपर आ गया कुछ प्रेशर की वजह से, चट्टानों की प्रेशर की वजह से। अंततः सरस्वती नदी जिस तल, अकॉर्डिंग टू पौराणिक साहित्य, सरस्वती नदी जहाँ बहती है ना, वहां तो अपन ना तो पहुंच सकते और ना ही उस जगह के बारे में अपन सोच सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पौराणिक इतिहास। तो दोस्तों, पाराशर ऋषि और माता सत्यवती के बेटे थे कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन का अर्थ होता है, कृष्ण द्वैपायन का अर्थ होता है काली रात को काली घटाओं में काली गुफा में जन्मा बालक। कि काली रात को, अरे इधर देखो, काली रात को काली घटाओं में और काली गुफा में जन्म लेने वाला बालक कहलाया कृष्ण द्वैपायन। क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है काला, द्वैपायन, द्वैपायन इनका नाम था, तो कृष्ण द्वैपायन नाम था। परंतु जब ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को जब संकलित किया जा रहा था ना, चारों वेदों को संकलित करना था, तो जब चारों वेदों को संकलित करना था तो इन्होंने क्या है, बहुत सारे ऋषियों की क्या बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। तो बहुत सारे ऋषि यहाँ पर आए। तो जब कई ऋषि जब आए तो इन ऋषियों ने एक मीटिंग हुई, एक सभा बुलाई गई। अब जो सभा जो बुलाई गई, उस सभा की जो अध्यक्षता जो की थी, वो अध्यक्षता की थी कृष्ण द्वैपायन ने। और किसी सभा की अध्यक्षता करना, किसी सभा की अध्यक्षता करना कहलाता है व्यास। अब आप मुझे बताओ, ये सभा बुलाई क्यों गई है? कि वेदों को संकलन करने के लिए। तो वेदों को संकलन करने के लिए सभा बुलाई गई, तो नाम क्या है? वेद, क्योंकि वेदों को संकलित करने के लिए सभा बुलाई गई है। और सभा का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? व्यास। इसीलिए दोस्तों नाम क्या पड़ा इनका? वेद व्यास। अरे नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। अन्यथा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। और आपके लिए मैं बता दूं दोस्तों, आपके लिए बता देता हूं कि ये जो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास हैं, इन्हीं का पुत्र हुआ करता था धृतराष्ट्र, और इन्हीं का पुत्र हुआ करता था कौन? पांडु। धृतराष्ट्र के कौरव हुए और पांडु के 5 पांडव हुए।
हालांकि वो पांडु के नहीं थे, पांडु को श्राप था कि उनसे किसी बेटे का जन्म नहीं होगा, परंतु उनकी पत्नी कुंती जो थी, उन कुंती को यह वरदान था कि वो जिस देवता का आवाहन करेंगी उनसे उनको उसी का पुत्र जन्मेगा। जैसे कि सूर्य पुत्र कर्ण हुआ, और उन्होंने शादी के बाद जो आह्वान किया था वो आह्वान किया था यम, यम यानी कि धर्मराज का। तो उनका सबसे बड़ा बेटा कौन हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर। जब अपन रामायण महाभारत कालखंड के इवेंट्स देखते हैं तो महाभारत में कहते हैं ना धर्मराज युधिष्ठिर, तो धर्मराज युधिष्ठिर जो नाम पड़ा है वो धर्मराज के नाम पर पड़ा है, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज का बेटा था। तो इस बात से ध्यान आया युधिष्ठिर को लेकर के। देखो दोस्तों, आज का जो इतिहास है, मैं बोल रहा हूं आज का जो इतिहास है, आज के दिन का यानी कि देखा जाए, आज दोस्तों चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथमा है आज। तो आज क्या है? आज चैत्र शुक्ल प्रथमा है। आज का दिन भारतीय इतिहास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास की दृष्टि से भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान रखता है। वो कैसे? क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रथमा जो है, आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने इस समस्त सृष्टि का सर्जन किया था। आज ही के दिन द्वापर युग में, आज ही के दिन दोस्तों द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन त्रेता युग में राम ने किया था, और आज ही के दिन का राज्याभिषेक गुरु द्वारा किया गया था। आज ही के दिन उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शकों को पराजित किया, और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में एक विक्रम संवत प्रारंभ किया, और विक्रम संवत के अनुसार ही हमारे हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। विक्रम संवत के अनुसार ही नया साल हिंदू वर्ष मनाया जाता है। तो आज हिंदू वर्ष, तो नव हिंदू वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रथमा। आज के दिन का इतिहास और भी देखा जाए दोस्तों, तो आज ही के दिन राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान, उसका उद्घाटन भी आज ही हुआ था। और वृहद राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासत, जिनमें जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इनका विलय हुआ। आज ही के दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। आज ही के दिन सिंधी समाज में वरुण भगवान के अवतार के रूप में झूलेलाल जी ने जन्म लिया। तो झूलेलाल जी का जन्म दिवस आज ही के दिन सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है। और अब देखा जाए तो दोस्तों, आज ही के दिन सिख गुरु जो होते हैं, सिख गुरुओं में सबसे पहले गुरु नानक जी, और गुरु नानक जी के शिष्य हुआ करते थे गुरु अंगद देव जी। तो दोस्तों आज अंगद देव जी का जन्म, और आज ही के दिन महर्षि गौतम ऋषि की जयंती आती है। तो खूब सारा इतिहास है आज का भर भर के। तो राजस्थान स्थापना दिवस तो है ही है, और हिंदू नव वर्ष तो है ही है। अपन इन 2 फैक्ट को याद करके अपने आप को 30 मार खान समझ बैठते हैं। तो दोस्तों भारतीय इतिहास और पौराणिक इतिहास को यदि आप पन्ने पलटेंगे तो चैत्र शुक्ल प्रथमा का इतिहास ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास भी बहुत है इसका। ओके, तो देखो दोस्तों, अपन ने सारी चीजें देखी कि कृष्ण द्वैपायन कौन, पिता पाराशर ऋषि थे, माता सत्यवती थी। अपन इस चीज पढ़ते हैं कि सत्यवती जो थी, सत्यवती मत्स्यगंधा थी। मत्स्यगंधा की मछली के पेट से जन्मी थी मत्स्यगंधा, परंतु ऋषि पाराशर ने इनको नाम सत्यवती दिया था, है ना। तो खूब सारी यहाँ की हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। अब जो पाराशर ऋषि और सत्यवती, इनका बेटा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुआ। इस सत्यवती का बेटा पाराशर ऋषि से जन्मा था कृष्ण द्वैपायन। और दोस्तों इसी सत्यवती का बेटा एक दूसरा और हुआ था शांतनु, क्योंकि बाद में सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ। और सॉरी, अभी एरर दे गया था कि सत्यवती का जो विवाह था वो हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था। और शांतनु और सत्यवती का बेटा हुआ करता था देवव्रत, जिसे अपन भीष्म पितामह कहते हैं। तो भीष्म पितामह जो है उनकी माता कौन थी? ये सत्यवती। क्लियर दोस्तों? अगला देखते हैं अपन इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार है। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख, तो ऋग्वेद में आर्य शब्द, तो दोस्तों ऑप्शन एक है 26, एक है 36, एक है 34 और एक है 35। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का यदि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख बताइए दोस्तों, 26 बार है या 36 बार है या 34 बार है या फिर 35 बार है?
तो देखो दोस्तों ध्यान रखना, ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 36 बार, है ना। खूब आया है पेपरों में, भर भर के आया है पेपरों में कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार है दोस्तों? 36 बार। तो अपन इतने ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। आज आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत का आज से दूसरा पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। ये हिंदू नववर्ष आप सभी को सरकारी नौकरी लेकर के आए। थैंक यू, धन्यवाद।